नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 1.2। एक्सरसाइज अगर 1.1 आपको देखनी है, उसके क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बता रखा है इक्विलिब्रियम लेमा दिया था, उसमें टॉपिक था इक्विलिब्रियम लेमा और उससे एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, और भी उससे कुछ इक्विलिब्रियम लेमा से और भी प्रूविंग के क्वेश्चन थे, तो वो सारे मैंने उसमें कराए हैं सॉल्व। आप देख सकते हो मेरी लास्ट वीडियो उसमें। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज है जो आपकी 1.2 एनसीईआरटी की, और इसमें हमें सीखना है कि एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ तो पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, एचसीएफ पहले बता, वो इक्विलिब्रियम लेमा था, डीवीएन मेथड था, उससे निकाला था हमने एचसीएफ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। तो जो एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले यही बताया गया है कि प्राइम फैक्टर्स हम कैसे करते हैं, और उसी के क्वेश्चन है। तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये क्वेश्चन से लिखे हुए हैं, 5 पार्ट है इसके पहले क्वेश्चन के, इन सबके हम प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर होते हैं तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर से ही होता है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के हमें फैक्टर करने हैं प्राइम फैक्टर, तो हम उसमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड देते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर देखो क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें केवल खुद से डिवाइड है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ये सारे के सारे और भी बहुत से होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनमें केवल खुद से डिवाइड जाता है और किसी नंबर से डिवाइड इसमें नहीं जाएगा। जहाँ से अगर देना चाहो तो 1 से चला जाएगा, क्योंकि 1 से सब में डिवाइड चला ही जाता है। तो इनमें तो केवल खुद से ही जाएगा, 2 में भी खुद से ही डिवाइड जाएगा, 3 में भी खुद से ही डिवाइड जाएगा, 5 में भी खुद से आएगा। तो ऐसे नंबर जिन्होंने खुद से ही डिवाइड जाए, सॉरी 9 नहीं है, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है, 9 में तो 3 से भी चला जाता है और 9 से भी चला जाता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, और भी होते हैं इनफाइनाइट तक होते हैं प्राइम नंबर। मैंने वो गलती से लिख दिया था 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 में 3 से डिवाइड चला जाता है और 9 से भी चला जाता है, तो वो प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। प्राइम फैक्टर तो प्राइम नंबर वही होते हैं जिनमें केवल खुद से डिवाइड जाए। तो इनको हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि इस नंबर में ब्रेक हो जाए सारे के सारे ये। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये दिया आपका फर्स्ट पार्ट, 140 को हमें करना है। ठीक है, 140 का प्राइम फैक्टर करने, तो सबसे पहला प्राइम जो नंबर है वो है हमारा 2। तो सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड देंगे, जैसे हमने 2 से डिवाइड दिया तो आ गया हमारा 70। सभी जानते हैं 2 7 14 होता है, तो 70 आ जाएगा। फिर अगर 2 से देते हैं तो आएगा 35। ठीक है, फिर 2 3 6, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा ये, तो 2 5 10। अब अगर हम इसमें 2 से डिवाइड देते तो ऑड नंबर, तो हम भी जानते हो कि ऑड नंबर अगर हम 2 से डिवाइड देंगे तो वो डिवाइड जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसमें 2 से जाएगा ही नहीं, तो इसमें 3 से भी अगर देना चाहेंगे तो 3 से भी नहीं जाएगा। देखो करके बताता हूँ आपको, अगर 35 में हम 3 से डिवाइड देंगे तो 3 बजा 3 चला जाएगा, 5, फिर 3 बजा 3, 2 में जाएगा ही नहीं, यानी कि रिमाइंडर बच रहा है। और अगर रिमाइंडर बच रहा है इसका मतलब क्या है कि 3 से इसमें डिवाइड कंप्लीटली नहीं जाएगा, तो अब इसमें हम 3 से नहीं देंगे। ठीक है, तो अब किससे देंगे, तो 3 के बाद प्राइम नंबर आता है, मैंने लिख रखा है देखो 5 आता है उसके बाद सीधा। ठीक है, तो इसमें आप 5 से डिवाइड देंगे, 5 7 जा, अब 7 तो खुद प्राइम नंबर, तो 7 से ही जाएगा जी। ठीक है, अगर प्राइम नंबर आया तो फिर तो प्राइम नंबर खुद से ही जाएगा, किसी और नंबर से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो 5 का सीधा 7 से जाएगा। ठीक है, तो सीरियल से करते पहले 2 से देंगे, और जब तक देंगे 2 से डिवाइड होता है 2 से जाता रहेगा, फिर 3 से देंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, 11 से, 13 से, आगे बहुत सारे नंबर है, ऐसे करते चले जाएंगे हम। ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे, तो लिखेंगे ऐसे बैठे, 140 है तो 140 इक्वल टू, इसके हो जाएंगे हमारे 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो इसमें 2 है, 2 टाइम्स है, तो इसको हम ले देंगे 2 की पावर 2 और इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे देखो 156 ईजी है, इसे आप अपना करना, इसको आप करके देखना, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको बताता हूँ मैं थर्ड पार्ट को। देखो थर्ड पार्ट दिया हमें कि 3 8 2 5, अब इसमें करना है। तो देखो ऑड नंबर पीछे देख लो, लास्ट रेट देख लिया करो, अगर यहाँ पे ऑड नंबर होगा तो 2 से तो डिवीजल होगा नहीं। ठीक है, 2 से वही नंबर डिवीजल होते हैं, तो या तो इवन हो या फिर 0 हो। ठीक, तो इसमें तो 2 से तो डिवाइड जाएंगे, 2 को तो छोड़ दो यहाँ से, तो 2 के बाद आता है आपका 3, तो 3 से इसमें डिवाइड देना है। 3 से आप चेक कर लो, 3 से डिविजिबिलिटी अगर चेक करनी हो तो आपने पहले पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में सिखाते हैं कि इन सारी डिजिट को ऐड कर लो, इन सारी डिजिट्स को ऐड कर लो, 3 + 8 + 2 + 5, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 8 15, 15 और 3 कितना होता है 18। तो ये 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका है, जितनी भी डिजिट है सबको ऐड कर लो
और ऐड करने के बाद अगर ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसमें अगर 3 से डिवाइड जा रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिविजल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो ये 18 आ गया, और 18 क्या होता है, 3 से डिविजल होता है। तो इसमें आराम से चला जाएगा आपका 3 से डिवाइड, इसलिए हम इसको 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 हो जाएगा फिर ये, क्योंकि 8 से 6 माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 22 हो जाएगा। फिर आएगा 3 7 जा 21, तो 3 5 जा 15। फिर 3 से करो, ये भी चला जाएगा 3 से। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब नहीं जाएगा बेटा 3 से डिवाइड करके देख लो। 5 और 2 ऐड करेंगे 7, 7 और 4 11, और 11 ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। अब 3 के बाद अब किससे, 5 से। हाँ 5 से आ सकता है। लास्ट डिजिट अगर 5 है या 0 तो 5 से आराम से जा सकता है उसमें डिवाइड। तो 5 से देंगे इसमें, 5 8 हो जाएगा तुम्हारा ये 40, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर से देंगे 5 से, 5 1 जा 5, 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा ये, तो 5 7 जा 35। फिर सीधा जाएगा आपका ये 17 से बना गया। तो आप इसके हम प्राइम फैक्टर ऐसे ले सकते हैं, 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी कि जो आ जाएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये मैंने करा दिया। देखो फोर्थ पार्ट और कराता हूँ इसका। फोर्थ पार्ट देखिए आप, बाकी मैंने ये थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट छोड़ दिया। आप देखना इसको करके ईजी है, आराम कर सकते हो इसको। तो देखिए आप फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट दिया 5005। देखिए 2 से तो देखो बेटा ये डिविजल होगा ही नहीं। अगर हम इसको 2 से देखें तो 2 से डिविजल कहाँ होगा, मैंने बताया था 2 से वही नंबर डिविजल होते हैं जिनमें लास्ट में डेट कैसी हो, या तो इवन हो या फिर 0 हो। तो 2 से डिविजल नहीं होगा, इसका मतलब क्या, 3 से देखो अब इसे। अब 3 से डिविजल मैंने आपको बताया था क्या चेक करते हैं। 3 से हम ऐसे चेक करेंगे कि ये जितनी भी डेट है सबको ऐड कर लेंगे। अगर इनमें सबको ऐड करते हैं तो 5 + 0 + 0 + 5 मतलब 10 आएगा, और 10 क्या होता है, 3 से डिविजल नहीं होता है। इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड इसमें नहीं जाएगा। तो 5 से चला जाएगा बेटा, कोई 5 मैंने बताया था लास्ट डेट अगर 5 या 0 है तो 5 से चला जाएगा। तो 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5। अब देखो बेटा इसमें किससे डिवाइड जा रहा है, 3 से जा रही है। 5 से 7 से चेक कर लो आप, 7 से अगर जा रहा हो तो 7 1 जा 7 हो जाएगा 3। हाँ 7 से इसमें जा रहा है बेटा। देखो 7 1 जा 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा मेरे ये। ठीक है, 7 4 जा 28, फिर 2 बचा 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21। ये हो गया। उसके बाद आप 7 से, अब इसमें 7 से जा रहा है, अब नहीं जाएगा इसमें 7 से। तो अब देखो किससे जा रहा है जी, 7 के बाद आता है 11, 11 से जा रहा है। 11 1 जा 11, हाँ 11 से चला जाएगा बेटा। 11 1 जा 11, 14 में से 11 मार्क्स करें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका, 33 हो जाएगा। तो 11 3 या 33, फिर सी 13 से जाएगा खत्म। तो इसके अगर हम करते हैं तो ये आएगा तुम्हारे, इनको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। तो देखो इसमें कोई बेटा प्राइम नंबर क्या रिपीट नहीं हुआ। अगर प्राइम नंबर रिपीट होता है, जैसे 2 रिपीट हुआ था हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 रिपीट हुआ था 3 का स्क्वायर, 5 रिपीट हुआ था 5 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ कोई भी रिपीट नहीं हुआ। तो इसी तरीके से लिखेंगे, ये आंसर होगा इसका, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब लास्ट की बेटा जो डेट है तुम्हारी, ये 5th है 7 4 2 9। तो इसमें 2 से डिवाइड जाएगा नहीं बेटा। 3 से चेक कर लो, 3 से अगर इसमें देखो तो 9 और 2 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा 15, 15 और 7 कितना हो गया 22। 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जा ही नहीं सकता ये। 7 से आप करके देख लेना बेटा, 7 में 7, 7 6 42, 7 से भी नहीं जाएगा ये बेटा। 11 से भी नहीं जाएगा, और 13 से भी नहीं जाएगा ये, 13 से शायद नहीं जाएगा। तो सीधा देखते हैं 13 का बाद आता है बेटा 14, होता नहीं है प्राइम नंबर, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 आता फिर इसके बाद। तो सीधा इसको हम 17 से डिवाइड देते हैं। देखो अब थोड़ा बड़ा आ गया इसका डिवाइड, इसलिए करके देख लेते हैं इसे 17 से। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको 7 4 2 9। तो 17 से इसमें डिवाइड देंगे आप, तो 17 4 जा आता है आपका 68। ठीक है, माइनस करो 46 62 हो जाएगा। अब क्या जाएगा, अब ये जाएगा 4 जा तो जा नहीं सकता बेटा, 68 ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 3 जाएगा आपका ये 51, माइनस किया 1 आ गया, ये 1 आ गया। नेक्स्ट अब 17 से दो कितने टाइम जा रहा है ये, तो 7 टाइम से चला जाएगा।
7 7 जा 49 होता है ना, 4 7 जा 11, हाँ 7 टाइम से चला जाएगा, तो यहाँ आएगा 4 3 7। अब देखो 17 से पहले तो किसी से गया नहीं, 17 के बाद ही देखेंगे, तो 18 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो उसके बाद हम देखेंगे 19 से, तो 19 से दो इसमें 4 3 7 में, तो 19 2 जा होता है भाई 38, और ये 13 हो जाएगा, 13 से 8 माइनस करेंगे तो 5 और ये 7, 19 3 जा 57 ही आ जाएगा, तो ये चला जाएगा 19 से, और वो कितने टाइम जाएगा 23 टाइम्स, 23 को देख प्राइम नंबर है, 23 से ही जाएगा, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 7429 के आपके 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये पहला क्वेश्चन आप आसानी से इसे कर सकते हो, इस तरीके से करते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं बेटा कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, और ये एक रिलेशन होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये भी देखना है कि कैसे वेरीफाई होगा ये। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें यही करना है, हमें एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है, और उसके बाद ये फॉर्मूला ही वेरीफाई करना है। तो मैंने पहला क्वेश्चन ये लिख लिया 26 एंड 91, तो 26 के मैंने प्राइम फैक्टर किए, तो 2 से डिवाइड दिया 13 आएगा, 13 से देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसे 91 में डिवाइड देंगे तो 2 से तो इसमें जाएगा या 3 से जाएगा, तो 7 से दिया मैंने सीधा, 7 से दिया तो 13 आ गया, 13 से फिर डिवाइड दिया तो 1 आ गया। अब 26 के मैंने फैक्टर लिख लिया 2 इंटू 13, और 91 के लिख लिए 7 इंटू 13। अब एचसीएफ क्या होता है, यहाँ से देखो, यहाँ तक तो बता रखा मैंने कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो वो दोनों के प्राइम फैक्टर कर लिए और उनके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए इस तरीके से। अब क्या करना है, अब आपको एचसीएफ फाइंड करना है, तो इसका एचसीएफ फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सर इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, इन दोनों कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना कॉमन आ रहा है, तो 13 ही आ रहा है दोनों में कॉमन। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 नहीं ले सकते, कॉमन नहीं है ना, और 7 इसमें है तो 7 इसमें नहीं है, तो इसको नहीं ले सकते, तो एचसीएफ में हम केवल यही लिखेंगे 13, तो ये आपका 13 आएगा। अब एलसीएम में क्या करते हैं बेटा, फुल फॉर्म इसकी होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और मल्टीपल का मतलब होता है कि 2 के मल्टीपल देगा तो 2 4 6 8 10 जे, जैसे 2 के टेबल लिखते हैं ना, वो सारे मल्टीपल होते हैं 2 के। तो अब यहाँ पे हम टेबल लिख के थोड़ी ना करेंगे क्वेश्चन, बहुत लेंथी हो जाएगा, छोटी क्लासेस में करते हैं टेबल लिख के, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम देख लेते हैं दोनों नंबर्स का। ठीक है, यानी 2 नंबर की टेबल लिख ली, और सबसे जो लोएस्ट कॉमन होगा इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, उसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखते हैं, जो सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उसको लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम टेबल थोड़ी ना, लेकिन टेबल लिखेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, 26 की टेबल और 91 टेबल बहुत लेंथ हो जाएगी। मतलब फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन से ही देखना है कि एचसीएफ हमने फाइंड किया तो एलसीएम इसी से निकल जाएगा। कैसे निकले वो देखो। अब एलसीएम में क्या करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर है उसको तो लिख ही लेंगे, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर वो लिख लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, उसका जो बचे हुए जैसे 2 बचा है 7 बचा है अदर फैक्टर्स हैं, तो उनको भी लिख लेंगे, तो मैंने उनको भी लिख लिया इसी में ही। तो जैसे ही इंटू करेंगे तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एचसीएफ में केवल कॉमन फैक्टर ही लिखते हैं, एलसीएम में जो कॉमन आ रहा है वो तो लिखा ही जाएगा, बाकी जो बचे हैं अदर फैक्टर्स वो भी हमको लिखने पड़ेंगे। ठीक, तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब ये फॉर्मूला हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो मैंने ये किया सबसे पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ आपका 13, एलसीएम कितना 182, दोनों का मैंने इंटू कर लिया, ये आ गया। अब ये देखो, अब नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ करके देख लो, तो यहाँ देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 26 इंटू 91। मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, इससे 26 का और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, देखो 91 और ये 26 इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, और जो हो जाएगा 2 1 जा 2, 18 6 6 कैरी हो जाएगा, दिया जाएगा 2366, 2366। तो देखो यहाँ भी यही था, इन दोनों प्रोडक्ट किया था हमने एलसीएम का और एचसीएफ का, और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया तो अभी यही आ गया। इसका मतलब क्या है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल हो गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम आ रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का इंटू किया तब भी 2366 आ रहा है, और प्रोडक्ट का वो नंबर्स का प्रोडक्ट किया तो अभी यही आ रहा है 2366। ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं दोनों, तो ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। आप देखें थर्ड वाला क्वेश्चन इसका, सेकंड वाला बेटा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ,
अपने आप कर लेना होमवर्क में, करो देखो आता है कि नहीं आता। थर्ड वाला मैं करा देता हूँ, तो करो इसके 3 3 6 से करो आप प्राइम फैक्टर। 2 बन जा 2 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से देंगे इसमें डिवाइड, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 से अभी 2 से जा रहा ना, तो 2 से देते चले जाएंगे इसमें, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 बन जा 2। फिर 2 से तो इसमें जाएगा नहीं, अब 3 से देंगे, 3 7 जा। फिर 7 से हटा, ये इसका हो गई, ठीक है। तो इसके यहाँ लिख लो 3 3 6 से होगा आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम तो 2 आया, और जो 3 इंटू 7। इसको मैंने इस तरीके से लिखना आपको बताया था, 4 टाइम्स हम लिखेंगे 2 की पावर 4 और 3 इंटू 7। अब क्या करना है आपको, करने हैं किसके, 54 के। 54 के देखते हैं, 54 के करो। 2 से देंगे 2 2 या 4, 2 7 जा, 2 से बेटा इसमें जाएगा नहीं, 3 से जाएगा जी। फिर 3 से, फिर 3 से, फिर खत्म। तो 54 के हम लिखते हैं यहाँ पे, ये तो हो गए इसके। अब 54 के लिख लो यहाँ, इसके सामने लिखता हूँ। 54 के आगे आपके 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 का क्यूब, ठीक। अब देखिए इसमें सबसे पहले इसका एचसीएफ देखते हैं। देखो एचसीएफ मैंने बताया था, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 2 के कितने हैं फैक्टर, 4, और यहाँ पे कितने हैं 2 के, केवल एक ही है। लेकिन हमें देखना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम दोनों कॉमन लें तो 2 की पावर 4 नहीं आएगा बेटा कॉमन, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही 2 है। तो जो कॉमन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा वो केवल 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि एक 2 यहाँ भी है, वो यहाँ भी मैच हो जाएगा। तो कॉमन तो केवल 2 ही रहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट पावर मत देख लेना बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना, यानी कि कितना कॉमन आ सकता है दोनों से, तो वो 2 ही आएगा। इधर देखो 7 इधर है, इधर तो आई नहीं है। 3 देखो दिख रहा है, ये 3 ये रहा, लेकिन यहाँ पे कितनी है 3 की पावर 3, यहाँ पे कितनी है 3 की पावर 1, तो एक ही 3 आ पाया कॉमन 6, ठीक है। एक तो ये तरीका है, देख लो। एक तरीका और, अगर इस तरीके से आपको समझ में आया तो एक तरीका और है समझने का, कि कभी भी एचसीएफ निकालो ना तो सबसे कम पावर देखो कितनी है, ठीक है। कॉमन तो देख ही लो, उसका सबसे कम पावर देखो कितनी है उसकी। तो यहाँ पर 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, और सबसे कम पावर क्या है इसकी 1 है, तो 1 ही, इसकी 2 की पावर यहाँ पे 1 नहीं है, ठीक है। तो केवल 2 को 1 टाइम ही लिखना है। 3 की पावर, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 आएगा, यानी कि केवल एक ही 3 आएगा, तो वो एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एचसीएफ आ गया आपका 6। अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम इसका अपोजिट है बेटा, इसमें हमने देखी सबसे कम पावर जो आती है। अब एलसीएम में देखते हैं हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 4, 3 की देखो 3 की पावर 3, और कितना है 7 है लास्ट। मैंने बताया था एलसीएम में जो बचता है फिर उसको भी लिख लेते हैं, कॉमन तो है वो तो लिखेंगे ही, बाकी जो बचा वो भी लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया तुम्हारा एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम तो आपको इंटू करना पड़ेगा जब आएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 6, 2 2 4 2 8 16 तो जाएगा, 27 जा जाएगा, और 7 जाएगा। अब इन सबका इंटू कर लो आप। हाँ, तो 16 का पहले 7 में कर लो, 16 7 जा होता है तुम्हारा 112 इंटू 27, और 112 में और 27 का इंटू यहाँ कर रहा हूँ, आप देख लो। 7 2 हो जाएगा 14, 1 7 में जा 7 और 8, 7 में जा 7 और जाएगा तुम्हारा 4 2 2, तो 4 12 कैरी हो जाएगा 1, 7 और 2 9 और 10 जाएगा आपका 3024, यानी कि एलसीएम आ गया आपका 3024, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला आपको वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो वो कर लो, करना चाहो तो देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम आ जाएगा आपका 6 इंटू 3024, कर लो 6 का इंटू 6, 4 जो होता है 24, 2 कैरी हो जाएगा, 6 2 या 12 और 2 14, 14 की 4 कैरी हो जाएगा 1, यानी 40 यही आ जाएगा, 0 है यहाँ पे, 6 3 या 18 जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और देख लो चेक करके, अगर दोनों सेम आया थे तो हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करो एरा इंटू इनका 2 नंबर्स का, यानी कि
336 इंटू 54 करते हैं, देखो मल्टीप्लाई इधर करते हैं, 336 और 54 करो इंटू, तो करेंगे 4 6 24, 2 कैरी हो जाएगा, 4 3 12 14 1 4 3 12 13 3 5 से 15 18 हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 5 से 15 और 1 16, तो 4 4 1 7 8, तो 1 8 1 4 4 1 8 1 4 4, देखो सेम ही आ रहा है बेटा, एचसीएफ और एलसीएम का इंटू किया तो भी यही आ रहा है 148, सॉरी 18144, और दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई किया तो भी यही आ रहा है आपका। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये फॉर्मूला भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन और जो फॉर्मूला अगर वेरीफाई करना तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और देखते हैं इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चन एक दो इंपॉर्टेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखो मैंने ये एक और क्वेश्चन लिखा है एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें देखो 3 नंबर्स दिए हुए हैं, मैंने ये जो पहले बताया था उसमें बताया था 2 नंबर्स थे केवल। तो देखते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसका, तो सबसे पहले वही करना है, प्राइम फैक्टर करने हैं, तो 12 के करो प्राइम फैक्टर। तो 12 के प्राइम फैक्टर करने के लिए एक मिनट इंक डाल देता हूँ क्योंकि दिक्कत है। देखो 12 के करते हैं फैक्टर, तो 12 में हम 2 से डिवाइड दिया 6 आ गया, फिर 2 से दिया तो 3 आ गया, फिर 3 से देंगे तो 1। ठीक है, 15 की करो, 15 2 से जाएगा नहीं तो 3 से देंगे, 3 5 जा 15, और फिर सीधा 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, और क्या रहेगा आपका 21 ही करो। ठीक है, तो 21 की और देखो डिवाइड, 21 के देखो 3 से जाएगा नहीं इसमें, सॉरी 2 से जाएगा नहीं, 3 से देंगे, 3 7 जा और फिर 3 से लिख लो सबके। तो 12 के हमने लिखे 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3, ये तो आएगा। 15 के करेंगे तो 3 इंटू 5, और 21 ही करेंगे तो 3 इंटू 20, वो 3 इंटू 7। देखो सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो बेटा क्या कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, 2 कॉमन आ नहीं सकता बेटा इसमें से। ठीक है, हाईएस्ट तो छोड़ो 2 आ ही नहीं रहा कॉमन, हाईएस्ट नंबर बाद में देखेंगे, लेकिन 2 ही नहीं आ रहा है तो कॉमन। अब 3 देखो, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 बेटा तीनों कॉमन आ रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 होगा, क्योंकि 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ नहीं है, लेकिन 7 यहाँ, तो 7 यहाँ नहीं है, तो एचसीएफ तो इसका यही होगा 3, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है, यही तीनों कॉमन आ रहा है, यही ऐसा फैक्टर है, यही एक ऐसा फैक्टर है जो 12 में भी आ रहा है, 15 में भी आ रहा है और 21 में भी आ रहा है, इसलिए एचसीएफ हुआ आपका 3। अब देखो एलसीएम, अब एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन आ रहा है वो तो हम लिख ही लेंगे, 3 तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, बाकी बचा आपका क्या 2, तो 2 की पावर 2 भी आएगा, जो बचे सारे लिख लो। ठीक है, मैंने ये बताया था कि जितनी पावर होगी ज़्यादा ज़्यादा वो लिखेंगे, तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ऐसे ही लिखा जाएगा, 5 भी लिखा जाएगा, यहाँ पे 7 भी लिखा जाएगा। तो इसका एलसीएम देखें तो आ जाएगा आपका 3 2 2 जा 4 और 5 7 हो जाएगा 35, और सॉल्व करो आगे, 3 4 जा 12 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। अब 12 का इसमें इंटू कर लो, तो 12 5 जा 60, 6 कैरी हो जाएगा, तो 12 3 जा 36 36 और 6 42 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आ गया इसका 420, ये इनका एलसीएम हो गया, तो एचसीएफ 3 होगा और एलसीएम 420 होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 17 है, 23 है और 29 है, इससे करने हमें आपको प्राइम फैक्टर और उसका बताना है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखा 17 में हमने 17, इसमें देखा 2 ना 2 से भी डिवाइड नहीं जाएगा, खुद एक प्राइम नंबर है ये, तो 17 से ही जाएगा 1। इस क्वेश्चन में सारे के सारे प्राइम नंबर दिए हैं, तो इसमें भी 23 से जाएगा ये 1, और 29 दिया है, 29 में अगर हम डिवाइड देंगे तो 29 से ही जाएगा। तो अगर हम इसका एचसीएफ देखें
पहले लिख लेते हैं 17 के फैक्टर क्या है, 17 है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 और कर सकते हैं, 1, कोई 1 तो सबका ही होता ही है। 23 को लिख सकते हैं हम 23 इंटू 1, और 29 को लिख सकते हैं हम 29 इंटू 1। तो इसका HCF देखते हैं क्या आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम इसमें देखें तो देखो 17 यहाँ पे, यहाँ तो कुछ है नहीं, खुद ही एक प्राइम नंबर है ना, तो यहाँ 17 तो यहाँ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा आपका जो वो होगा HCF, तो यहाँ 1 दिख रहा है सबसे कॉमन 1, कोई 1 सबसे डिवाइड आता है, तो HCF 1 इसका 1 ही आएगा, ठीक है। और LCM देखें तो LCM में कुछ नहीं करना, सबके सब इंटू में आ जाएंगे, क्योंकि LCM में सारे लिखते हैं, जो कॉमन आ रहा हो वो भी लिख दो, बाकी बचा है वो भी लिख दो, तो 1 तो लिखना ही लिखना, बाकी सब लिख देंगे। अब इन सब का इंटू आप कर लेना, जो भी आ जाएगा वही आपका LCM होगा, ठीक है। तो डू योर सेल्फ, अपने आप करके देखना है इसको, ठीक है। तो LCM और HCF के जो भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। अब और कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, अब इसके कोई वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखते हैं फिर, ठीक है।